खिलाए जाने की वीडियो थी, मगर इसके पीछे छिपी आवाज ने मेरे औसान खता कर दिए। इस आवाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसकी खोज लगाऊं। वीडियो मिलने के बाद हमारी टीम किसी और मिशन में इस कदर मसरूफ थी कि चिड़िया खेत चुन गई। हमें अगर जरा भर भी अंदाजा होता कि इस फुटेज के बाद तस्वीर में नजर आने वाली ख्वातीन जो शक्लो सूरत से भोली भाली लगती हैं, एक बैंक मुलाजिमा और दूसरी अदाकारा है, ये इस कदर जल्लादियत दिखा सकती हैं, हैवानियत की तमाम हदें फलांग सकती हैं। ये यहाँ से रास्ता बन गया खाना उसको मिलने का। वॉशरूम में खाना देते थे? मैं उसको दे रही थी कि अच्छा। ऐसे करके ना पैक करके ना, ये इतने जालिम और जाबिर लोग थे कि वो ना मैं उसको पैक करके ना यूं करके रोल सा बना के उसको दे रही थी। ये लॉक कर जाते थे बाहर से? वो जी उसको लॉक किया जाता था। हाँ, मेरी बेटी उस्मा इस कौम की बेटी है। मेरी बेटी है, उसको लॉक किया जाता था। मैंने एक दफा ये भी महसूस किया कि यहाँ तक कि ये भी किया जाता था कि उसको जब नहलाया या कहते नहाओ और नहा के यही सो जाओ। वॉशरूम में? जी यही सो जाओ। या अल्लाह, ये कौन सी फिरौन की यजीदियत की औलाद है। हम लोग नहा के मेरे बच्चे बाहर आए, मामा रजाई दे, मामा कंबल दे और चाय दे, फलान दे, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। ये शहादत की मौत है उस बच्ची ने, जो उसका मैं कहती होती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। इसने नीचे ट्राउजर कोई नहीं पहना और इसी तरह से आ गई ट्राउजर के बगैर, यानी इससे उसको सजा दी होगी या क्या किया होगा। शर्ट पहनी हुई थी? हाँ जी सर, शर्ट पहनी तो इतनी सख्त सर्दी में, एक सर्दी ऊपर से जवान बच्ची की। जी सख्त, और ये वो इस तरह से। इस लड़की को वीडियो में नजर आने वाले बिस्तर पर नहीं बल्कि काल कोठरी नुमा गंदे बाथरूम में बंद किया जाता था। वॉशरूम में सुलाते हैं? जी वॉशरूम में सुलाया। देखा पतली चादरें, या अल्लाह, पतली चादरें उसको ओढ़ने या नीचे देने के लिए, या अल्लाह मेरा, या अल्लाह। ये यजीद आज भी जिंदा है, फिरौन की औलाद जो है ये जिंदा है। एक दफा क्या हुआ, मैं उस बच्चे को ना चुपके से खाना देने लगी ऐसे करके ना, ऊपर से उसकी बेटी ने मुझे देखा, उसकी बेटी ने और देखा तो देख रही कि खाना दे रही, तो कहती है आंटी मैं स्ट्रेट हो जाऊंगी। अगर हमें जरा भी भनक पड़ती कि हैवानियत की आखिरी हद को फलांगने के बाद भी ये मामला एक खाने के निवाले से शुरू होकर गंदे बाथरूम से होता हुआ एक गलीज नाले पर इख्तिताम पजीर हो सकता है, तो बाखुदा बड़े से बड़े मिशन, लाखों मसरूफियात, करोड़ों के फायदे को एक तरफ में फेंक देती और मासूम उज़्मा को बचाने के लिए, इन जलादों के चुंगल से उसको छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती और इसे आजादी दिलवा देती। अब ऐसे होना चाहिए, किसी भी दी बहन के साथ ऐसे ना हो, उसको सजा दीजिए। साफ मिलना चाहिए उनको, फांसी की सजा मिलनी। ऐसे लोगों को इंसान कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानों के साथ ऐसा सलूक तो कोई इंसान तो नहीं कर सकता। तो वो दूसरी औरत के साथ ऐसा सलूक कर रही है, ठीक है, उसने उसको मार दिया, बुरी तरह से उसको मारा, फिर उसकी डेड बॉडी भी नाले में फेंक दी। ऐसा कोई मतलब काम इंसान तो नहीं कर सकता। उनके तहत जो भी प्रोसेस होता है वो होना चाहिए उनके लिए। अफसोस कि वीडियो भेजने वाले ने मुकम्मल इत्ला नहीं दी, और अगर दी भी तो मासूम उज़्मा के मर जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद हूं और ऐन उस मुकाम पे मौजूद हूं जहां पर एक 14-15 साल की उज़्मा नामी मुलाजिमा की लाश को मसख करने का मंसूबा बनाया गया।
उसको मारा गया, उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, और कत्ल किसी और ने नहीं सनफे नाजुक ने किया। उस पर कैसे दरिंदगी ढाई, जमीर मुर्दा क्यों हुए, सफाकियत की इंतहा कैसे हुई, और फिर इस मुकाम का इस्तेमाल पूरी कहानी में उन्होंने कैसे किया। वो शातिर कातिला चाहती क्या थी, उज़्मा से उसे रंजिश क्या थी, या उज़्मा को कत्ल किया किसी और ने और फंस गई मारुख। हकीकत क्या है और इस नाले की असल कहानी क्या है, आइए प्रोग्राम में देखते। हिलने नहीं लगता, मर गई है। तो बत्ती दे बाल है अम्मी जी लाइट बालांगी तो सामने वाले वेख लैणगे। नहीं तो एवं डरदी मरदी रहनी है, कुछ नहीं होता, मैं आपे संभाल लवांगी सवेरे। अम्मा जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, ना डरिया मरिया कर। हकायक की खोज में हमने रुख किया मक्तलगाह का, यानी अदाकारा और बैंक मुलाजिमा के घर का, जहां उनके अलावा नीचे का पोर्शन जो कि गिरवी पर दिया गया था। वहां पहुंचने से कबल हमें इस बात का अंदाजा तो था कि इस बेहिस माशरे में सच्चाई का साथ और जुल्म के खिलाफ आवाज बनने की बजाय लोग खामोशी अख्तियार करने को ही अपनी आफियत समझते हैं, जबकि सबसे अफजल जहाद ये है कि आप जुल्म होता देखें तो इसे हाथ से रोकें, अगर इसकी हिम्मत नहीं तो जुबान से बुरा कहें, अगर उसकी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे तो कम से कम दर्जा ये है कि इसे दिल से बुरा जाने। वहां पहुंचने के बाद तो आखिरी दर्जा भी देखने को ना मिला। जो ही घर का दरवाजा खटखटाया, एक साहब अंदर से तशरीफ लाए और उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं ना कि जब आप ईमानदारी से चल रहे हो तो रब्बे कायनात तमाम रास्ते खोलता जाता है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साहब की बीवी अंदर से बाहर आई और जो काम एक मर्द को करना चाहिए था वो खातून ने कर दिया। ये ऐसे नहीं है, मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल। अरे अंकल आप परेशान नहीं हो, आए प्लीज। मैं मतलब जिस तरह की रिस्पेक्टेबल है, मैं हमेशा ना मैं डरने वालों में से नहीं। और मेरे आप पाकिस्तानी मतलब आप भी तो किसी की बेटी हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यहाँ पे आई हैं एक जुल्म के खिलाफ आवाज बिल्कुल उठाने, ऐसे, आप भी तो बिल्कुल किसी की ऐसे, बेटी हैं। बिल्कुल ऐसे। आप किसी की बहन होगी, किसी की ना, किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा। मैं डंके की चोट पे ये बात करूँगी। बिल्कुल ठीक है। आपका गुड नेम क्या है? हाँ मेरा ताहिरा है। ताहिरा। अब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उज़्मा के साथ बीते लम्हात ने मेरे औसान खता कर दिए। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर उस मासूम उज़्मा की सिसकियाँ गूंजती रहीं। यहाँ पर चूँकि ऊपर वो खुद रहते थे, वो मालिक मकान थे, यहाँ पर नीचे उनके साथ जो लोग रहते थे, उनके घर से नीचे वाला पोर्शन जो उन्होंने रेंट आउट किया हुआ था, वो लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उज़्मा की सिसकियाँ, उसकी रोने की, उस पर टॉर्चर तशद्दुद खुद सुना। वो बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्हीं से बात करते हैं। खातून मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप मैडम नीचे वाले घर में रहती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर जो मारुख बीबी रहती थी, जी जी उनको जानती होंगी बहुत अच्छे से? मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानती, मैं जस्ट 1 मंथ हुआ है और अच्छा। मुझे डीलर के जरिए से मैंने घर लिया था। अच्छा। और जो मैं नोट कर रही थी उसको क्या किया जाता था, वॉशरूम में सुलाते हैं। वॉशरूम में सुलाते हैं? जी वॉशरूम में सुलाया जाता है। अच्छा। आप देखें वॉशरूम। ये बड़ी मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी कि उसको वॉशरूम में सुलाया जाता था, और ये वो वॉशरूम था जो कि नीचे इनकी प्रेमिसेस में था जिन्होंने घर लिया हुआ था। और अभी भी निशान ब्लड की ये निशान ये भी निशान लगे हैं। मेरे लिए वो बच्ची इस तरह से है कि वो उज़्मा मेरी बेटी। बिल्कुल। आज अगर मैं उसके लिए बोलती हूँ तो समझो मैं अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। बहरहाल आगे अच्छा, मैं आपसे डिटेल पूछती हूँ। मैं वॉशरूम दिखा लूँ नाज़रीन? हाँ, ये वॉशरूम है, ये बहुत छोटा वॉशरूम है, ये फ्लश है, ये साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ। और ये छोटे से वॉशरूम में उज़्मा को यहाँ सुलाया जाता था। और ये खून के धब्बों के निशान, ये देखिए, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये खून के धब्बों के निशान यहाँ पर जिसको टॉर्चर किया जाता था उसके ब्लड के ये निशान थे। अच्छा ताहिरा बीबी, ये ब्लड के धब्बों के निशान तो मैं आपसे पूछती हूँ ये कब लगे? यहाँ पे बिस्तर बिछा के कोई दिया जाता था? नहीं, यही पॉइंट जो है ना, मैं जब देखा कि अब बच्ची को ना, मैंने कहा ना मैं इतनी बिजी थी और उसमें ना ऐसे जाते आते झलक पड़ती, तो कौन सा बिस्तर उसके लिए उसको दिया जा रहा है। तो देखा पतली चादरें, या अल्लाह पतली चादरें उसको ओढ़ने या नीचे देने के लिए, या अल्लाह मेरा, या अल्लाह। ये यजीद आज भी जिंदा है, फिरौन की औलाद जो है ये जिंदा है।
इज्जत दे ना जलाल दे, बस इतना कमाल दे कि अपनी रहमत के साए में डाल दे। अल्लाह ये यहाँ पे